वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ द मिलियनेयर माइंडसेट शो। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो हर बिजनेस ओनर के मन में होता है। बिना ज्यादा खर्चा किए मैं अपनी सेल्स कैसे डबल करूं? आप सोच रहे होंगे बिना खर्चा किए ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जो मैंने खुद अपने बिजनेस में यूज की सेल्स बढ़ाने के लिए, मैंने अपने क्लाइंट्स के बिजनेस में यूज किए सेल्स बढ़ाने के लिए, और इन्हीं कुछ सिंपल स्टेप्स और स्ट्रेटेजीज को लेके मैंने अपना बिजनेस भी ग्रो किया है और मेरे क्लाइंट्स का बिजनेस भी ग्रो किया है। तो यही मैं आपको आज सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रहा, इन स्ट्रेटेजीज को लेके अपने बिजनेस में इस्तेमाल करके सक्सेस हासिल कर चुका हूं। बस यही प्रूवन स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ आज इस शो में शेयर करने वाला हूं। तो आइए जानते हैं बिना खर्चे के अपने सेल्स को कैसे बढ़ाएं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया प्रेजेंस, प्रूफ एंड टेस्टिमोनियल। आपका सोशल मीडिया, आज लगभग 40% लोग सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं। आज के जमाने में सोशल मीडिया पर प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको यह इंश्योर करना है कि आपका गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर आप मेरे को सर्च करोगे गूगल पे तो आपको मेरा प्रोफाइल दिख जाएगा, लिंक्डइन पे सर्च करोगे आपको मेरा प्रोफाइल दिख जाएगा, इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे तो आपको मेरा प्रोफाइल दिख जाएगा। अब ये जब आप प्रोफाइल बनाते हो तो इसको एक प्रोफाइल को प्रोफेशनली मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ ही साथ जब आप पोस्ट करते हो तो पोस्ट की एक टेक्निक होती है जो आपके क्लाइंट को, जो आपके ऑडियंस को टारगेट करती है, जो एंगेज करती है। पॉजिटिव रिव्यूज, वर्ड ऑफ माउथ सेल्स इंक्रीज करने में, सेल्स डबल करने में काफी मददगार साबित होती है। तो इसीलिए आपको सोशल मीडिया पे बहुत स्ट्रेटेजिकली पोस्ट करना होगा। पहले आप पोस्ट करिए आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं, उसके बाद पोस्ट करिए आपने वो सर्विसेज को लेके क्या सक्सेस हासिल की है, उसके बाद पोस्ट करिए अपने क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स। तो जब आप इसको पैकेज करोगे तो आपकी सर्विसेज, आपका सक्सेस और आपके क्लाइंट का टेस्टिमोनियल, ये तीनों एक पैकेज बन के एक क्लाइंट जब देखता है तो उसको ट्रस्ट होता है, उनको एक प्रूफ मिल जाता है, एक सोशल प्रूफ मिल जाता है कि यस, मेरे को इनके पास से जो मैं सर्विसेज लूंगा उसका मेरे को रिजल्ट आएगा, मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हमारा था पहला स्टेप कि बिना खर्चे के हम सेल्स कैसे बढ़ाएं। अब हम लेंगे हमारा दूसरा स्टेप, लेवरेज योर नेटवर्क। आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। तो जो आपके जितने भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, जिसको आप छोड़ चुके हो, जिसको आप भूल चुके हो, बस वही क्लाइंट के साथ आपको अपना रेफरल नेटवर्क चालू करना है, एक इफेक्टिवली यूज करना है। आपके जितने भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं उनके पास आप जाइए, पूछिए कि उनको सर्विसेज कैसे लगी, अच्छी लगी, खराब लगी, कुछ खराब है तो उनको रेक्टिफाई करिए। और यही सारे क्लाइंट्स के साथ आपको रेफरल लेना है, जिसकी वजह से आपका नया सेल का कन्वर्जन काफी अच्छा होगा। अब इसके बाद हमको लेना है हमारा थर्ड स्टेप, ऑप्टिमाइजिंग एग्जिस्टिंग इंटरेक्शन। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने जो क्लाइंट, हमारे हॉट, वार्म, कोल्ड क्लाइंट का जो बकेट हम बनाते हैं, वो बकेट को छोड़ के हम हमेशा नया क्लाइंट एक्विजिशन के पीछे जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे हॉट क्लाइंट जो है वो किस वजह से लॉस्ट हो रहे हैं, हमारे वार्म क्लाइंट जो है वो किस वजह से लॉस्ट हो रहे हैं, हमारे जो कोल्ड क्लाइंट है वो वार्म में या हॉट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे। तो आप पर्सनली ये क्लाइंट से बात करिए कि जब आपकी सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हो और जो क्लाइंट चाह रहा है, इसके बीच में गैप किधर आ रहा है, जिसकी वजह से आपका कन्वर्जन रेशियो घट रहा है। जब आप पर्सनली ये क्लाइंट से बात करेंगे तो आपको गैप आइडेंटिफाई हो जाएगा, और जब आपको ये गैप आइडेंटिफाई हो जाएगा तो आप अपनी सर्विस में भी इंप्रूवमेंट ला सकते हो और आपका मार्केटिंग में भी उस तरीके से आप इंप्रूवमेंट ला सकते हो। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आपका कन्वर्जन रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल्स इंक्रीज हो जाएगा, जिसके लिए आपने कोई भी नया पैसा खर्चा नहीं किया है। अब हम हमारे चौथे स्टेप की बात करेंगे जो है ऑटोमेशन। अब जब भी आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अपना टाइम जो कंज्यूम हो रहा है उसको अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी में लगाना है। तो आपके सीआरएम टूल हो गए, आपके मार्केटिंग टूल हो गए, आपके फॉलो अप सिस्टम्स हो गए, सेल्स प्रोसेस को एकदम आपको अच्छे से स्ट्रीमलाइन करना है। ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो 50% 60% टाइम जो बिजनेस ओनर है उनका चले जाता है सिर्फ कॉल करते करते, क्लाइंट के पीछे फॉलो अप करते करते, अपने एम्प्लॉयज के पीछे फॉलोअप करते कर। तो अगर आपको अपना टाइम बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, रेवेन्यू जनरेट में इन्वेस्ट करना है, तो आपके अपने प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना होगा, आपको अपने प्रोसेस को ऑटोमेट करना होगा। अब हम चलते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की तरफ, जो आपको अपने बिजनेस बढ़ाने में हेल्प कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं अपसेल और क्रॉस सेल। मतलब आपने अगर एक प्रोडक्ट बेचा है एक क्लाइंट को, तो उसके साथ ही साथ आप दूसरा प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, अपनी दूसरी सर्विस भी बेच सकते हैं। अब आप बोलोगे गिरीश जी कैसे, तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक एग्जांपल दे सकता
सकता हूँ, बहुत अच्छे से वापस एक डेमो दे सकता हूँ। जैसे समझ लीजिए आप एक वीडियोग्राफर हैं, ठीक है, खाली आप वीडियोग्राफी करते हैं तो क्लाइंट बोलेगा कि मेरे को तो प्रोडक्शन भी चाहिए, पोस्ट प्रोडक्शन भी चाहिए, मेरे को रील बना के चाहिए। अगर आप उसको मना कर दोगे तो शायद वो आपकी सर्विसेज नहीं लेगा, भले आप जितनी भी अच्छी वीडियोग्राफी करते रहो या जितना भी अच्छा फोटोग्राफी। बट अगर आप उनको एंड टू एंड सर्विस देते हो, एक पैकेज बना के देते हो, वैल्यू एडिशन करते हो कि मैं आपको वीडियोग्राफी भी करके दे दूंगा, फोटोग्राफी भी करके दे दूंगा, आपको रील बना के दे दूंगा, हाइलाइट्स बना के दे दूंगा, तो आप उनको एक अच्छा पैकेज बेच पाओगे और ये पैकेज आप एक एक्सपेंसिव प्राइस में आप उनको बेच पाओगे। अगर आप रियल एस्टेट में हो, आपने उनको सर्विस दे दी, फ्लैट दिलवा दिया आपने उनको, आप उनको बोल दो कि फ्लैट के साथ ही साथ मैं आपको इंटीरियर्स भी करवा के दे दूंगा, मेरी खुद की इंटीरियर की टीम है, मैं आपको फिनिशिंग भी करवा के दे दूंगा, मैं आपको साफ सफाई भी करवा के दे दूंगा, क्लीनिंग भी करवा के दे दूंगा। तो आपने अपना जो पेरेंट प्रोडक्ट है वो तो आपने वैसे ही रखा, बट उसके साथ ही साथ आपने 3-4 सर्विसेज और आपकी सेल करके उसमें से भी आपने इनकम जनरेट की। तो ये चीज याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि पैसा खर्चा करने से ही बिजनेस बढ़ता है, स्मार्ट स्ट्रेटेजीज को अपनाने से भी बिजनेस बढ़ता है। तो ये 5 स्टेप्स जो मैंने आज आपको बताए हैं, ये 5 स्टेप्स आप इस्तेमाल करिए और अपना सेल्स रेवेन्यू बढ़ाइए। तो यहीं पे हमारा सेकंड एपिसोड खत्म होता है। बने रहिए मेरे साथ मेरे थर्ड एपिसोड के लिए, कैसे बनते हैं सक्सेसफुल बिजनेस लीडर।